भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता श्री कुंतल कृष्ण की अथक प्रयास से महाराजगंज की जनता के लिए एक नई सौगात मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार राज्य परिवहन विभाग की 2 बसें जो सीधे पटना को जाएगी, कुंतल कृष्ण के अथक प्रयास के द्वारा यह महाराजगंज के लिए मिला है। जो एक महाराजगंज से जनता बाजार शाहजतपुर के रूट में चलेगी तो दूसरी चंचौरा एकमा के रूट में चलेगी, जिससे महाराजगंज की जनता को राजधानी जाने के लिए सुगम और सुलभ व्यवस्था हो चुकी है, जो कभी किसी विधायक के द्वारा नहीं की गई है। यह प्रयास कुंतल कृष्ण के द्वारा किया गया, जो आम जन को जानकारी मिलने के बाद काफ़ी खुशी का माहौल है। आइए कुंतल कृष्ण ने क्या कहा आपको भी बता रहे हैं। आराम से क्या कुछ सौगात आप देने वाले हैं मतलब अपने तरफ से? देखिए, महाराजगंज में अभी जिन योजनाओं पे काम हो रहा है और बहुत जल्द जो योजनाएं महाराजगंज में आ जाएंगी, उनमें से एक है, महाराजगंज में हम लोगों ने निवेदन किया है कि महाराजगंज कोर्ट में हाजत की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि हाजत की व्यवस्था होने के बाद ही महाराजगंज कोर्ट में फौजदारी के मुकदमे शुरू हो पाएंगे। महाराजगंज कोर्ट पूरी तरीके से फंक्शनल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ हाजत हो। इस पर भी हमारी बात हो चुकी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ पे हाजत भी होगी और फौजदारी के मुकदमे का निपटारा भी महाराजगंज कोर्ट से बहुत जल्द शुरू होगा। कई लोग जिला बनाने के लिए यहाँ पर मांग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कीजिए? ये सारी चीज़ें उस तरफ ही तो बढ़ रही हैं। जिला बनने के लिए जो मिनिमम आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता होती है, न्यूनतम, वो सारी आधारभूत संरचनाएं अब हम लोग धीरे धीरे महाराजगंज में क्रिएट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है विकास, और जो हमने कहा वो करेंगे। आप लोगों के सामने ही हमने कहा था कि महाराजगंज से सीधी बस खुलेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 20 तारीख का जो कार्यक्रम है जसौली में, उसमें निमंत्रण देने के लिए मैं महाराजगंज में घूम रहा था और महाराजगंज नगर में और महाराजगंज के आसपास से लोगों की ये मांग आई कि महाराजगंज से सीधी बस की सेवा नहीं है। आप लोग सब इस बात के गवाह हैं कि अभी 7 दिन भी नहीं गुजरे हैं और बस खुल रही है। यहाँ से कल से बस खुल जाएगी। उसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, महाराजगंज में बहुत पुराना गंडक का सदन है। गंडक के परिसदन का भी बहुत जल्द जीर्णोद्धार हो जाएगा। इस विषय पे भी मेरी बात हो गई है। आखिर महाराजगंज के लोग इतनी बड़ी सौगात आप क्यों दे रहे हैं? महाराजगंज, एक तो मेरा बचपन महाराजगंज में गुजरा है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज के विकास के लिए कृत संकल्प है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ पे जो लोग रहे हैं, अभी हमारे जो विधायक जी हैं या पहले जो लोग रहे हैं, छोटी छोटी इच्छा शक्ति की बात है। महाराजगंज के लोगों ने मुझे ताकत दी है कि मैं अपनी इस इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करूं। आज सरकार अगर मेरी बात सुन रही है तो महाराजगंज की दी हुई ताकत के कारण है। तो जो ताकत, जो प्यार मुझे महाराजगंज ने दिया है, उसे तो वापस लौटाना ही है ना। ये दुनिया का नियम है। महाराजगंज से मुझे ताकत मिली है कि सरकार मेरी ये बातें सुन रही है, तो महाराजगंज के लिए करना मेरा कर्तव्य है।
जिस भी तरीके से जिस भी पद पे मौका मिलेगा मैं महाराजगंज के लिए करूंगा ही करूंगा। क्या माना जाता है 25 विधानसभा चुनाव में 2025 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को महाराजगंज लड़ना चाहिए, ये बात मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। महाराजगंज के विकास के लिए जरूरी है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज से चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो मेरी या और लोग भी जो दावेदारी करें, पर मेरी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरह है महाराजगंज से। लोग चुनाव जीतने के बाद वादे पूरा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने से पहले आप लगातार वादे पे वादे पूरा कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही संस्कार है, हम राजनीति करने के लिए कुछ नहीं करते। विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, इसलिए हम विकास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, और उसी मूल मंत्र के तहत मैं महाराजगंज के लिए जो भी कर सकता हूं मैं करूं।